हाँ, आइए, आपको क्या पूछना है? आइए, सबसे पहले बैठ जाइए आप। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि एक न्यूज़ जो आजकल बहुत तेज़ी से चल रहा है कि जो सरकार है वो गौतम अडानी जी को भागलपुर में 1 रुपए के हिसाब से ज़मीन दिए हैं। तो क्या ये बात सही है या गलत है? इसमें कितना सच्चाई है उसको थोड़ा बता दीजिए आप। मतलब कि आपका सवाल ये है कि अभी गौतम अडानी को सरकार के द्वारा अभी जो जमीन अलॉट किया गया है और वो 1 रुपए एकड़ के हिसाब से किया गया है और वो जमीन बहुत बड़ा जमीन अलॉट किया गया है, तो उस बात में कितनी सच्चाई है और उस बात को हम लोग को किस रूप में लेकर देखना चाहिए, ये आपका सवाल है ना? ठीक है, बैठ जाइए, आपको जवाब दे रहा हूँ। देखिए, जैसे ये स्टूडेंट के दिमाग में सवाल है वैसे अभी हर स्टूडेंट जागरूक हो गया है, खास करके तब जब ये समय अभी मीडिया का चल रहा है और मीडिया के समय में हर स्टूडेंट जागरूक हो चुके हैं। तो ये जो लड़का सवाल पूछा उस टाइप का सवाल सबके दिमाग में आने चाहिए कि भाई क्यों गौतम अडानी को 1 रुपए एकड़ में उनको जमीन दे दिया गया लीज पर, जबकि जमीन का रेट कितना ज़्यादा है। आज हम लोग इस वीडियो पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो जमीन दिया कैसे गया है। ये बात तो सही है कि 1 रुपए एकड़ पर दिया गया है, लेकिन कोई भी बात का सही या गलत होने के लिए ना वहाँ की परिस्थितियाँ निर्भर करती है। सबसे पहले तो आप लोग को पता होना चाहिए दोस्तों कि अभी बिहार में बिजली की बहुत कमी है, इसलिए वहाँ बिजली बहुत महंगा पड़ता है। तो सरकार क्या ऑफर दिया सभी कंपनियों को, केवल गौतम अडानी को नहीं, देश के सभी दिग्गज कंपनी, छोटे बड़ी जितने भी कंपनियां हैं, सबको ऑफर दिया कि आप हमें जमीन लीजिए और ये जमीन से आप बिजली उत्पादन कीजिए और बिहार के नागरिकों को आप कम से कम कीमत पर मुहैया कराइए। और उसके लिए सरकार ऑफर दिया अलग अलग कंपनियों को कि आप बताइए कि आप बिजली पैदा करेंगे और सब चीज करेंगे, हम जमीन भी देंगे, लेकिन आप कितने कम पर बिहार के नागरिकों को बिजली दे सकते हैं। और सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि ये आरोप अभी कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाया गया है और ये बात कहा गया है कि गौतम अडानी को जमीन बेच दी गई है। लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि ये जो जमीन आवंटन की जो प्रक्रिया है ना 2010 से ही शुरू हुई थी और 2010 में यूपीए मतलब कांग्रेस के नेतृत्व में ही सरकार थी और उसी वक्त बिहार के पीपर 33 नामक जो जगह था उस जगह में एक बहुत बड़ा भाग जमीन का प्लांट लगाने के लिए आमंत्रित किया गया उद्योगपतियों को और ये बात बोला गया कि जो सबसे कम रेट की बोली लगाएगा, मतलब जो सबसे कम रेट में मुहैया कराएगा बिजली उत्पादन करने के बाद, हम उसको ये जमीन दे देंगे और वो भी लीज पर देंगे, कोई बेचा नहीं गया है। लीज पर देने का मतलब 20 साल 30 साल 35 साल बाद वो जमीन सरकार को वापस होगी, जब अगर लीज का डेट खत्म होगा तो अब उसके बाद में ये तो 2010 से ही चालू है और अब उसके बाद में 2019 के बाद से ये बोली लगनी शुरू हुई और बोली जब लगा ना तो केवल गौतम अडानी ही बोली नहीं लगाया। आप इस वीडियो में पूरा समझिए, आपको समझ में आएगा, इसीलिए सब चीज लिख के तैयार रखा हूं। सबसे पहले JSW जो एनर्जी जो कंपनी है उन्होंने ये बोली लगाया और उन्होंने कहा कि हम 6 रुपए 20 पैसे पर यूनिट के हिसाब से बिजली देंगे। मतलब अगर आप हमें वो जमीन देंगे तो हम वो जमीन पर उत्पादन करके 6 रुपए 20 पैसे की यूनिट के हिसाब से बिजली बिहार वासियों को देंगे। अब ये तो हो गया। अब उसके बाद ललितपुर पावर नाम की कंपनी में ने भी अपना फॉर्म भरा, अप्लाई किया और उसने बोला सरकार को कि हम 6 रुपए 16 पैसे पर यूनिट के दर से बिजली देंगे। मतलब वो 6 रुपए 20 पैसे और ये 6 रुपए 16 पैसे, मतलब 4 पैसे कम। अब उसके बाद में टोरंट पावर कंपनी ने भी अपनी बात रखा और उसने बोला कि हम 6 रुपए 14 पैसे पर यूनिट के हिसाब से बिजली देंगे। ये तीनों कंपनी अपनी बात रखी। अब जाहिर सी बात है, सरकार के पास अगर ये तीनों कंपनी प्रस्ताव रखती है तो सरकार किसका एक्सेप्ट करेगा? जाहिर सी बात है, जो कम कीमत पर बिजली लोगों को प्रदान करेगा। अब उसके बाद गौतम अडानी की बात आई, जो अडानी कंपनी को दी गई है, उनसे पूछा गया तो उन्होंने अपने टेंडर में ये बात रखा कि हम 6 रुपए 7 पैसे, मतलब लगभग 6 रुपए में ही पर यूनिट बिजली देंगे। तो अब आप बताइए कि ये जो बिजली ये जो दिया गया है, ये जो बिजली जो अब ये तो बिजली देने के लिए सरकार
इन कंपनियों को आमंत्रित कर रही है और सबसे पूछा गया। ऐसा नहीं कि कोई एक कंपनी से पूछा गया, केवल अडानी को ही पर्सनली न्योता दे दिया गया, उसे दे दिया गया, नहीं, ये पूरी टेंडर प्रक्रिया के हिसाब से हुई है। अब आपके दिमाग में सवाल आता होगा, या बहुत सारे विपक्ष ये सवाल भविष्य में कर सकते हैं, ये बात कह सकते हैं कि इतने बड़े बड़े उद्योगपति को ही क्यों दिया गया, एक आम गरीब आदमी को क्यों नहीं दिया गया, एक आम आदमी को क्यों ये टेंडर नहीं दिया गया। मैं आपको बता रहा हूं, ये टेंडर कोई 1000, 2000, लाख, 2 लाख, 1-2 करोड़ का नहीं है। इस टेंडर में 26,000 करोड़ का खर्च आएगा। 26,000 करोड़ सुनने में जितना आसान लगता है, अगर आप इसको इमेजिन करेंगे कि 1 करोड़ कितना होता है और उसका 26,000 गुना करिए, उतने पैसे जरूरत पड़ेगा। तो क्या कोई आम आदमी कर सकता है? नहीं कर सकता। और आम आदमी कोई नहीं कर सकता। और यही नहीं, ये प्रोजेक्ट ऐसा नहीं कि आज लिए कल बन गया। इसको ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए जो फैक्ट्री लगेगी, उसको बनाने में 5 साल खर्च आएगा, 5 साल का समय लगेगा, 5 साल का टाइम लगेगा। तो सोचिए 5 साल का टाइम लगेगा, 26,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। तो सरकार तो ओपन सबके लिए रखा है कि मेरी जमीन लो और उस जमीन पर मेरे बिहार के नागरिकों को एक बहुत सस्ते कीमत पर बिजली मुहैया कराओ। अब तुम्हारा क्या बचता है क्या नहीं बचता मुझे नहीं पता। और अगर तुम बिहार वासियों को इस रेट पर, जो रेट तुम कबूल किए हो, बिजली नहीं दे पाए, तो आपका टेंडर उसी वक्त लीज भी कैंसिल हो जाएगा। अब सोचिए 5 साल का वेट करना है। और देखिए सरकारें 5 साल में बदलती रहती हैं, तो अब कोई भरोसा नहीं कि 5 साल बाद ये सरकार बदल के किसकी आ जाए। अभी बीजेपी किसकी सरकार है, हो सकता है बाद में कांग्रेस की आ जाए। जब ये नियम लाया था तो कांग्रेस को थोड़ी पता था कि बीजेपी की सरकार आ जाएगी। अब उसके बाद में एक और चीज देखिए, ये प्लांट लगने के बाद लगभग 12,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। तो जाहिर सी बात है रोजगार क्यों नहीं मिलेगा, और रोजगार में किनको लाभ होगा? बिहार के लोगों को लाभ होगा, क्योंकि बाहर के लोग अगर वो वही कीमत देंगे, वही उनको मेहनताना देंगे या जो भी अपना सैलरी देंगे जो बाकी सभी स्टेट में देते हैं। अब कोई बाहर का स्टेट का व्यक्ति आएगा, वहां बसेगा, रहेगा, एक्स्ट्रा खर्चा आएगा, उसको ज्यादा महंगा पड़ जाएगा। और अगल बगल के लोग, और आजकल हर जगह पढ़े लिखे इंजीनियर पाए जाते हैं, हर वर्ग के लोग हर जगह पाए जाते हैं। तो वो बिहार के लोग जो बाहर जाते हैं उनको प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा, सीधे 12,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। तो दोस्तों इस तरीके से है वो 1 रुपए में 1 एकड़ जमीन देने की कहानियों। कोई अडानी के लिए पर्सनली नहीं था, वो टेंडर निकाला गया, प्रक्रिया हुई। जिस आदमी को, देश का कोई भी नागरिक अगर ये प्रमाण दे सकता है कि मैं 26,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर सकता हूं, 5 साल का समय दे सकता हूं, और उसके बाद में मैं इतना रुपए में बिजली भी दूंगा, ये जो कहेगा उसको मिलेगा। और जाहिर सी बात है वो बड़े बड़े उद्योगपति की ही बस की बात है। तो दोस्तों ये कहानी है, और ये सब कहानी जो बनाई जा रही है, देखिए आप लोग मेरे व्यूअर हैं, आप लोग को ऑथेंटिक जानकारी जानना चाहिए, और ये सब कोई भी चीज को अच्छे से समझा जाए। सरकार ऐसा नहीं होता है कि किसी को उठा कुछ भी दे देता है, हर चीज का एक प्रक्रिया होती है। तो दोस्तों आपको ये कितना समझ में आया, और आपको ये बात पता था कि नहीं पता था, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए, हाँ आपको समझ में आया जो मैं बोला? आपने बिल्कुल बारीकी तरह से हम लोग को समझाया, और मैं समझ गया हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं, और दर्शक लोग भी समझ गए होंगे, और इसके लिए धन्यवाद सर। चलिए, तो दोस्तों आपको भी ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप इस सब जानकारी को और लोगों को भी शेयर करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।